मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है, आखिर मैं बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे करूं? बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए मेरे पास में। अगर आपके पास में भी बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आखिर ऐसे कैसे बिजनेस की स्टार्टिंग होगी कि जहां पर आप लोकल इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाए और अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबल बन पाए। बहुत ज़रूरी है प्रॉफिटेबल बनना। स्टार्ट बहुत से लोग करते हैं, पर स्ट्रगल चलता ही रहता है। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। अगर आप लोकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री और ऑनलाइन इंडस्ट्री में अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो हम एक सिस्टम आपको बताते हैं कि कैसे प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आपको बिजनेस बनाना चाहिए। सबसे पहले हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बिजनेस दो तरह से चलते हैं मार्केट में, एक तो है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में बिजनेस और दूसरा है प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में बिजनेस। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री वाले बिजनेस कौन से होते हैं समझिए, क्योंकि बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में। सर्विसेज वो होती हैं जैसे जहां पर आपने अपना एक ऐसा स्किल डेवलप करा, उस स्किल से रिलेटेड आप कस्टमर्स को सर्विस देंगे। जैसे फ्रीलांसिंग है, आपने फोटोशॉप एडिटिंग सीखी, वो फ्रीलांसिंग वर्क आपका ऐसा बिजनेस हो गया जहां आप एक प्रोफेशनल बन गए। कारपेंटर क्या करता है, लोहार क्या करता है। इसके अलावा थोड़ा और आगे चलें तो कार वॉशिंग सर्विस बिजनेस हो गया, इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस हो गया। इसके अलावा और आगे चलते हैं तो ई मित्र की दुकान हो गई। और भी डिफरेंट बिजनेस मॉडल हैं जो कि सर्विसेज में होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट का बिजनेस। आपका एक फ़ोन आपको पकड़ना होता है और बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये सर्विस सेक्टर वाले बिजनेस मॉडल होते हैं। बट एक प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री वाले बिजनेस मॉडल भी होते हैं जिनमें हमें प्रोडक्ट से बिजनेस बनाना होता है। आखिर प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री वाले बिजनेस मॉडल कैसे बनते हैं, कैसे आगे बढ़ना होता है, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कारण क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को आप स्केल कर सकते हो। स्केल से मतलब जैसे आपका प्रोडक्ट आपने अपने मार्केट में लॉन्च करा या बने बनाए प्रोडक्ट लाए, आपने नॉन कैरी बैग लॉन्च करा या YNL का बिजनेस स्टार्ट करा, फूड प्रोडक्ट लाए, FMCG प्रोडक्ट लाए, कोई केमिकल प्रोडक्ट लाए, कुछ भी आपने लॉन्च करने का सोचा, तो इन तरह के प्रोडक्ट्स को आप अपने गाँव में बेच सकते हो, अपने शहर में बेच सकते हो, अपने वार्ड में बेच सकते हो, अपने तहसील में बेच सकते हो। यहाँ नहीं बिका तो आप अपने ज़िले में बेच सकते हो, ऐसे नहीं बिका तो आप अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में बेच सकते हो और वहाँ पर आप अपने चैनल पार्टनर्स बना सकते हो। वहाँ पर भी नहीं बिकते हैं तो आप अपने राज्य में बेच सकते हैं ऑनलाइन मार्केट के साथ में, फिर पूरे देश में भी उसे स्केल कर सकते हो। सो कहने का ये मतलब है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में आपको एक प्रोडक्ट बनाने के बाद में सिर्फ बेचने का काम करना होता है, मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है। और सर्विसेज में एक सर्विस आप तब तक ही दे सकते हो जब तक आपके पास में मार्केट में काम है। सो कहीं ना कहीं ये बाउंडेशंस रहता है। ये दो तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं, सो प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब बात आती है कि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में बिजनेस आसानी से स्टार्ट हो जाते हैं। स्किल डेवलप करो, कोई भी ऐसी मशीन ले आओ जिससे आप सर्विस दे पाओ। जैसे कि डीजे वाला क्या करता है, डीजे वाला सिंपल सा गाना बजाता है, उसने कुछ इक्विपमेंट परचेस करे होते हैं, फिर उसे लोग बुलाते हैं, सीजनेबल काम होता है और वहाँ पर उसका बिजनेस चलता रहता है। पर ये क्या होता है, इसमें स्केल नहीं है। स्केल मतलब खिंच नहीं सकते ये बिजनेस। इसीलिए मैं आपको धंधा बताता हूँ प्रोडक्ट से रिलेटेड। प्रोडक्ट को अगर हम समझें कि हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमने देखा मेरे घर में एक मदर है मेरी, तो वो उनके हाथ में ना अचार बहुत अच्छा बनता है उनके हाथ से, तो वो मैं बनाकर बेचूँ। अब इस प्रोडक्ट के लिए मुझे एक छोटा प्लांट लगाना होगा, सेटअप करना होगा, तो ये कैसे होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। अपना बिजनेस बनाने के लिए पीनट बटर लॉन्च करना है, किसी भी तरह का आइडियल आपने आइडिया सोच रखा है, मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है या बने बनाए लाना है, तो यहाँ पर पैसा कैसे लेकर आएंगे वो समझते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में गवर्नमेंट आपकी काफ़ी हेल्प करती है। गवर्नमेंट आज के समय आपको चाहती है कि वो आपको मुद्रा लोन दे, PMGP की तरह लोन दे, PMFME के तहत लोन दे, और कई सारी स्कीम्स चल रही हैं जिनके तहत आपको लोन मिलता है। तो सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे अगर आपको विद इन 10 लाख रुपीज़ का लोन लेना है। तो देखिए PMFME स्कीम जो है भारत की, ये फूड इंडस्ट्री में चल रही है। प्रधानमंत्री का एग्जैक्टली सीधा इन्वॉल्वमेंट है इस योजना में, और यहाँ पर हर राज्य में DSR बनाए गए हैं, एक मंत्रालय अपॉइंट करा गया है। इसके तहत आपको फूड इंडस्ट्री में लोन मिलता है। तो अगर आपका स्पाइसेस है, आपका चिप्स है, आपका पास्ता है, आपका कुरकुरे है, आपका मसाला है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट आपने सोचा है लॉन्च करने का, तो आप इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको गवर्नमेंट से लोन के लिए एक फ़ाइल लगानी होती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ में आप अपना उद्यम या
आप अपना उद्योग आधार एक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप अपने आईडी प्रूफ रखेंगे, अपना एड्रेस प्रूफ रखेंगे और आप एक शॉप एक्ट बनवा सकते हैं जहां पर भी आपको अपना प्लांट सेटअप करना है। साथ ही जो भी मशीन एंड प्लांट के लिए लोन चाहिए आपको, वो लोन के लिए आपको फाइल लगानी होती है, वो मशीन्स का कोटेशन आपको तैयार करना होता है। एक प्रॉपर आप फाइल बनवाइए, उस डॉक्यूमेंट को आप अपने बैंक में मैनेजर्स को दीजिए, फिर आपके वो बिजनेस प्लान को ऑडिट करते हैं, फिर देन वो अपना पैसा आपको रिलीज करते हैं। सेकंड जो लोन होता है वो जो कि आपके फूड इंडस्ट्री के बिजनेस नहीं है, अगर उसमें पैसा लेना है तो उसके लिए आपको जिला उद्योग केंद्र में अपना फाइल लगाना होता है। नगर परिषद, नगर निगम से आपका फाइल जाता है वहाँ पर, देन आपका फाइल जाएगा बैंक के पास में। फिर आपके पास में कुछ क्रेडेंशियल हैं, जैसे कि सिविल अच्छा है आपका, आपके पास में कुछ और मॉर्गेज है, या मॉर्गेज नहीं भी है तो आपका कुछ मशीन एंड प्लांट पर आपको लोन मिल जाता है जब आपका वो वेरीफाई करते हैं प्रोफाइल को। तो इस तरह से आप गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। आज के लिए इनिशियल लेवल पर अगर आप देखें, आप अपने बिजनेस में लोन लेने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाने होंगे, आपको थोड़ा प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है। इसके साथ साथ आपको ये समझना है कि देखिए आपके बिजनेस में कितना ज़रूरी है कि आपके पास में पैसा हो। लोगों को ऐसा लगता है कि बैंक आपको बस पैसा देने के लिए बैठे हैं, थोड़ा सा रिजेक्शन आता है, फिर बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि पैसा नहीं मिला। एक बैंक से नहीं मिलता है, दूसरे में प्रोफाइल लगाइए, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग करिए। फिर जब आप ये स्टेप्स लेते हैं, अपने कोटेशंस अच्छे लगाइए, तो आपको जाके लोन मिलता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में कैसे लोन मिलेगा। और अगर आपको सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में लोन चाहिए तो उसके लिए एक प्रोसेस है कि कुछ एक लोन मिल जाएंगे आपको, पर उसमें मशीन एंड प्लांट दिखाने के लिए नहीं है। तो फिजिकली बैंक ज़्यादा बचते हैं सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में लोन देने से, और वो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में लोन देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आई होप आपको ये नॉलेज कहीं ना कहीं अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।